और ये पवित्र टोपी है, और ये पवित्र टोपी है। ईमान कितने में बेचा? आपने कितना में बेचा? अरे कितना में बेचा? बताइए ना। ईमान खरीदने हम की आपसे हमारी औकात है? दो कौड़ी के पत्रकारों हैं, निकम्मे निठल्लों। क्या मदरसे के लिए आंदोलन करेंगे? निश्चित तौर पर मदरसे के लिए सड़क से लेकर अदालत तक जाना जरूरी आपकी तरह ढोंग नहीं करते हैं, कम से कम आपकी तरह ढोंग नहीं करते हैं। खबरदार। आप टोपी भी लगा रहे हैं और आप तिलक आप- लगा रहे हैं। आप आप पत्रकारों हिंदुओं ने- के हैं ना, सुन लो, मुसलमानों के हैं। मैं आप सबके हिंदुओं हूँ। के हैं ना, मुसलमान। हम उस- आज आपने हिंदुओं के साथ गद्दारी करी, कल आप मुसलमानों के साथ गद्दारी अब करी। सुन लो, दिक्कत ये है। अरे सुन लो भाई हाँ। मेरे, तो आप मीडिया के लोग आवारा कुत्तों की तरह भम 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 24 घंटा चला। कितने में बेचा? कितने में? अरे हमने तो टोपी पहनकर, ईमान कितने में बेचा? अरे सुन तो लो, हमने तो टोपी पहनकर क्या रखा है? नया नाम क्या रखा है? पंकज श्रीवास्तव। इंसान, हाँ? इंसान। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है पंकज श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है मदरसों को बंद करने का, इसको लेकर बातचीत करते हैं। वो चाहते हैं मदरसे बंद हो। आज पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, आज आप जिस तरीके से टोपी लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, कहना क्या चाहते हैं? ऐसी खबरें दिखाइए, हाँ, हिंदू मुस्लिम होए, हाँ, अब भाजपा के वोटर बढ़े, हाँ, आपहु इनकम होए। हाँ। आपको तो ये चीज सोने पे सुहागा कि आपको फायदा कमाना है हाँ। और हिंदू मुसलमान कराना है। अरे असम के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मदरसा बंद करा देंगे। आपने कभी ये कहा कि उसी आसाम के मुख्यमंत्री पर हाँ। शारदा नारदा के लिए सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के छापे डेली पड़ रहा था, डेली पैसेंजरी का काम हो रहा था। हाँ। वहीं बंगाल में टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं बंगाल के, जब नारदा शारदा की बात हो रही थी, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स छापा मार रही थी। इसी नफरती बोलने के लिए उनके यहाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ने बंद हो गए। हम लोग बच्चा थे तो ग्रामर में पढ़ते थे कि ईडी लग जाने मदरसे से आतंकवाद बढ़ रहा है। कि काल बदल जाता है। आतंकवाद आज बढ़ रहा है। हैं? मदरसे से आतंकवाद बढ़ रहा है। अगर इस्लाम में आतंक होता हाँ। तो इंडोनेशिया में होता, हाँ, सऊदी अरब में होता, हाँ। वहाँ क्यों नहीं है? हाँ। क्योंकि वहाँ भाजपा आरएसएस नहीं है। धर्म परिवर्तन अरे सुन रोका लो था, यार। इसलिए अरे हो रहा है भाई सब। सुन तो आप लो जैसे यार। लोग जो टोपी पहन लिया ना, आप जैसे लोग हैं, इलाज करने के लिए हो रहा है सब। और कुछ कहना? अब आप कहिए। जो शाहनवाज हुसैन के लिए क्या होना चाहिए, मुख्तार अब्बास लखवी के लिए क्या होना चाहिए, हाँ। वो तो उनके जीजा और दामाद हैं। हाँ, काहे टोपी पहन भाई, लिया? काहे टोपी? अरे भाई सुन तो ईमान लो। कितने में बेचा? कितने में? अरे हमने तो टोपी पहनकर, ईमान कितने में बेचा? अरे सुन तो लो, हमने तो टोपी पहनकर धार्मिक सौहार्द का मिसाल दिया है। हमने तो कोई शाहनवाज हुसैन की तरह जीजा और दामाद तो नहीं बने ना, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह। वो क्या किया? वो कितना में शादी किया सो बताओ? वो कौन सा जिहाद है? हाँ, वो कितना में जीजा बना भाजपा नेताओं के? हाँ। आज आपने जो टोपी पहनी है, अरे भाई, तो कितने में ईमान बेचा? सौदा कितने में? वो बता दीजिए देश में। कैमरे पर बता अरे दीजिए। भाई सुन तो लो, पंकज श्रीवास्तव कितने में सुन बिके? लो, कितने में बिके सुन पंकज लो, श्रीवास्तव? सुन लो। हाँ, हम उस देश जबान अरे नहीं भाई खुल रही सुनो, है। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो। हाँ। ये आप जो तुबला मुजरागिरी गा रहे हो ना, हाँ। आप जैसे देश के दलालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। हाँ। आप समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाते हो। हमें दिक्कत इस बात से है, क्योंकि ना ही तो आप हिंदुओं के ना मुसलमानों के हो। आज आपने हिंदुओं के साथ गद्दारी करी, कल आप मुसलमानों के साथ गद्दारी अब सुन लो, दिक्कत ये है। अरे सुन लो भाई हाँ। मेरे, हाँ। ओ मोदी फीबिया के पत्रकार, अंधभक्त पत्रकार, सुन लो, इधर चेहरा दिखाओ, चेहरा मत छुपाओ। आप जैसे पत्रकारों की जगह कैमरे पर होनी चाहिए। हाँ, सब जानते हैं। हम सनातन परंपरा के वाहक हैं। कहाँ से सनातन? अरे सुन तो, कौन सा सनातनी टोपी पहनता है? योगी आदित्यनाथ ने कब टोपी पहनी? मोदी जी ने कब टोपी पहनी? किसका नाम बोले आप पहले बताओ? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरख पीठ से आते हैं। हाँ। गोरख जो पीठ है वो हिंदुओं का विरोधी है। वो ब्राह्मण व्यवस्था, वैष्णव व्यवस्था का, हिंदू धर्म का विरोध करता था। आप सुन लीजिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदू हैं तो अपनी माँ के मरने के बाद बाल क्यों नहीं मुड़वाया? और अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं हाँ। तब जहां हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तक की, वन में कई कठिनाइयों का सामना किया, तो जसोदा बहन को गले क्यों नहीं अपनाते? अच्छा। और जसोदा बहन को जब नरेंद्र मोदी जी की मां मरी तो उनके अंतिम क्रिया में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? देश के सभी हिंदुओं को सुनिए, और मुसलमान भाइयों को, हम भारत राष्ट्र में रहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर एक होकर रहना चाहिए। पीएफआई का अभी एक आतंकी पकड़ा गया, जिसका प्लान है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। और आप जैसे लोग जो बौद्धिक तौर पर इन लोगों का समर्थन करते हैं, तो क्या कहेंगे? और कुछ कहना चाहो?
आप चाहते इस्लामिक राष्ट्र तो बनाए? सरकार जो एक बात PFI का सुन लो भाई, पकड़ा गया। अरे भाई पीएफआई दी क्या किरण जे पटेल जो जेड प्लस सुरक्षा लेकर ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो में पूरे देश में भ्रमण करता रहा, जो पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बनकर घूमता रहा, जो ललित होटल में ठहरा, जो सरकारी खर्चों पर घूमता रहा, आईएएस आईपीएस को धमकाता रहा, ये कौन सा पीएफआई का था आदमी भाई? और उसको अमित शाह जी फॉलो वो करते हैं, उनको संजय जोशी जी फॉलो करते हैं, उनको अरे भाई फॉलो किसने मना किया? अरे भाई सुन लो ना, फॉलो करेंगे हमारी क्या बेशरम। देश में मैंने देखा, देश के आदमी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। डॉक्टर किरण जे पटेल जो भारतीय जनता पार्टी का नजदीकी है, जो एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ का कहकर पूरी सिक्योरिटी जेड प्लस सिक्योरिटी समझते हो, अरे उसमें जितनी लाव लश्कर के साथ वो लाल चौक गया, एलओसी गया और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गया, उस पर आप सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उनके नाम के साथ किरण जे पटेल है। अगर अभी अरे सुन लो, चलिए नहीं, कितना पैसा लिया? अरे भाई सुन लो ना, किरण जे पटेल के समय कोई अब्दुल होता, कोई करीम होता, तो आप मीडिया के लोग आवारा कुत्तों की तरह भम 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 24 घंटा चलाते। किरण जे पटेल पर आप लोगों की बोलती बंद हो गई, मानव सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गई। क्या रखा है, नया नाम क्या रखा है पंकज श्रीवास्तव? इंसान, इंसान, मैं इंसान हूँ। आज मुसलमानों की टोपी पहनने का क्या कारण है? क्या है ये? मुसलमानों की सभी धर्मों में सर ढकने का रिवाज है। हम गुरुद्वारों में जाते हैं, रुमाल बांधते हैं। हिंदू धर्म में भी सर ढकने का रिवाज है। आप हिंदू हो के नहीं ढक रहे, आप हिंदू हो के टीका नहीं लगा रहे, आप हिंदू हो कि मुसलमान टीका क्यों नहीं लगाते? ए भाई, आप हिंदू हो कि मुसलमान? हिंदू है, हम तो सनातनी है, तो टीका क्यों ना लगाए भैया? वैसे कि जरूरी अरे थोड़ी भाई, ना है। क्या नहीं जरूरी आपकी तरह ढोंग नहीं करते हैं, कम से कम आपकी तरह ढोंग नहीं करते हैं। खबरदार, आप टोपी भी लगा रहे हैं और आप तिलक भी आप लगा रहे हैं। पत्रकारों हिंदुओं ने के हैं ना सुनो, मुसलमानों के हैं, मैं आप सबके हिंदुओं के हैं ना हूँ। मुसलमानों हम उस सनातन परंपरा से हैं जिसमें 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहां पेड़ कैसे जिंदा होगा, पेड़ पूजने की परंपरा है, जहां चींटी कैसे जिंदा होगा इसलिए चींटी को दाना डालते हैं, जल के जीव कैसे जिंदा होगा इसलिए हम मछलियों को दाना डालते हैं, वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा होगा इसलिए हम पक्षियों को दाना डालते हैं, यहाँ तक कि गाय को खिलाते हैं, यहाँ तक कि सांप को पूजते हैं, यहाँ तक कुत्तों को पूजते हैं और जल को पूजते हैं, आग को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं। यह सनातन परंपरा का मतलब है। जो इस धरा पर कौन से सनातनी हैं? आपने छोड़ दिया ना आज हिंदू धर्म। आप लोग भाजपा के हिंदू हो, जो देश छोड़ दिया ना पंकज ना यार। गोरे अंग्रेजों का था कि फूट डालो राज करो, अब भाजपा का है कि फूट डालो देश को लूट डालो। पंकज जी, एक ईमानदारी से थोड़ा प्यार से सवाल पूछ रहे हैं, ईमान कितने में बेचा? ईमान कितने में बेचा? आराम से कान में बता दीजिए। अच्छा, आओ बता दूं। बताइए बताइए, कितने में बेचा? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, सियों, मुसलमान क्या इंसान न होते, ईसाई का इंसान न होते, बौद्ध क्या इंसान न होते? सबके जन्म लेने का तरीका एक है। उनको भी भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है, वो भी बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, उनको भी शिक्षा चाहिए, हमें भी शिक्षा चाहिए। एक तरफ तो रहो कम से कम। अरे भाई, हम इंसान है ना, एक तरफ हैं। मानव सेवा ही धर्म है और इंसान सभी बराबर हैं। जो इंसान से नफरत करता है वो इंसान नहीं, हैवान है। तो ये लोग जो धर्म पहनने से कांग्रेस टिकट दे देगा आपको? अरे फिर वही बात कांग्रेस पर। आप कांग्रेस के कथावाचक हैं? आप कांग्रेस के कारण ही गलती से पैदा हो गए क्या? जैसा भाजपा नेता कहता है कि बिजली चली गई तो हम जो बच्चा ज्यादा हो गया, ये सब कहाँ से सीख के आते हो यार? कांग्रेस अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है। इंसानियत सीखो, इंसान के क्या गुण होने चाहिए, फिर इंसान और हैवान में अंतर क्या है बताओ। कई लोग कहते हैं कि आप जैसे जो सेकुलर बेवजह सताए तीन गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। और दूसरी बात मैं बता दूं, रामायण महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। ये आपसी महत्वाकांक्षाएं की जो लड़ाइयां हैं, आप उसको धर्म से ना जोड़ें। आज भी इंसान इंसान के दुश्मन पड़ा है। क्यों? हम इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, किसी भी पंथ के मानने वाले लोग हों, हम उनके साथ हम लोगों की जरूरत है देश को। ठीक है, अब ये बताइए, आप जो है कर्नाटक जाएंगे? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
पंकज श्रीवास्तव मैदान में। टोपी भी बीजेपी के खिलाफ पहनी है क्या आज? ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हाँ। ये जो सांप्रदायिक नफरत है, जो दो लोग देश में नफरत फैलाते हैं, एक सच्चा सनातनी होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि इस धरा पर जितने भी जीव हैं उन सब की रक्षा करना हम सनातनियों का काम है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये जो मदरसा इसको बंद करा रहे हैं, तो आप आंदोलन करेंगे मदरसे के लिए? मदरसे में जाएंगे? देखिए एक बात बताइए, गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए। अरे मदरसे पे बोलिए ना। अरे सुन तो लो, आपका मुद्दा मदरसा ही है। हाँ। आप मदरसे वाले हैं तो मदरसे सुन नहीं रहे? अरे सुन तो लो बेशर्मो, मदरसे वाले मदरसे पे बोले, स्कूल वाले स्कूल की सरकार। अरे भाई पत्रकारों, अंधों का मुद्दा स्कूल वाले, अरे बहरों, मदरसे वाले मदरसों का जवाब दो। सुन लो, गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए। हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो वहाँ जो शिक्षकों की भर्ती होती, कर्नाटक में मदरसे सुन बंद रहे करने यार। को कह रहे हैं। अरे सुन आप तो लो, बताइए, दर्द हो रहा है क्या? अरे बेशरम सुन तो लो, बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप लोग तो बिल्ली से भी बढ़ के हो। गुजरात में 6000 स्कूल बंद कर दिए गए, तो उनमें जो शिक्षकों की भर्ती होती, चूंकि हिंदू ज्यादा हैं तो हिंदू शिक्षक होते, हिंदू बच्चे ज्यादा पढ़ते, तो वहां कौन सा मदरसा था जो उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद कर दी? अब जम्मू कश्मीर जाओ, कर्नाटक अरे पे- भाई सुन, कर्नाटक आइए ना। अरे सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ, कर्नाटक भी आऊंगा। जम्मू कश्मीर में जिन कश्मीरी पंडितों को भाजपा के 85 सांसदों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेकर मौत के मुंह में ढकेल दिया था, जब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं कश्मीरी पंडितों के नाम पर सत्ता में आई, आज 10 महीने से, सुनो, 10 महीने से उनके वेतन बंद कर दिए गए, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। वहां कश्मीरी पंडित छाती पीट के रो रहे हैं, आप वहां नहीं दिखाते। अयोध्या में, राम पथ में, भक्ति पथ में जिन लोगों के दुकान, आपका क्या मतलब यार? कैसे नहीं मतलब है भाई? एक बात बताओ, आप दुकानें तोड़ो, मकानें तोड़ो, न्यायिक प्रक्रिया के तहत तोड़ो और उनको पुनर्वास की बात करो। सुनो पहले बात, किसी का घर उजाड़ना आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब तक जो आप मंदिर का विरोध करते थे, ये बात आज कब किया भाई? सामने आ गई। सुनो, टोपी पहनने अरे वाले पंकज सुनो रे श्रीवास्तव यार। क्यों नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? जब राम मंदिर का फैसला है तो आपने तब भी अच्छा सवाल उठाया। दिखा दो मैंने कब विरोध किया, वीडियो दिखा देंगे। मैंने क्या कहा? आपने फैसले का कि विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हाँ। आएगा बात वो सुन रही सबको है। सम्मान्य होगा। सुन लो पहले बात, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके अनुरूप हमारे देश के मुसलमान भाइयों ने मंदिरों को सराहा। आपने सुन, अरे सुन लेना, मोदी फिर की बीमारी है, लुबु लुबु करते हो, लबर लबर मत करो। सुनो पहले पूरी बात, आपको हिंदू में गिने, मुसलमान में गिने? इंसान में गिनो, आपने सराहा नहीं ना। भारतीय में गिनो, सब कुछ सराहा। ये आप लोगों की बोले ना कि ऐसा चीज दिखाओ जिससे कि आपका चैनल उठे और पैसा कमाओ, हिंदू मुसलमान हो जाओ। पंकज जी, आप आज के नए मुगलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छा, ऐसा लग रहा है आपकी बातों अच्छा। से। जी, मुगलों ने इतने साल शासन किया, औरंगजेब ने, औरंगजेब प्रेमी है। सुनो रे भाई, सुन तो लो रे बेशरम, कैलाश मानसरोवर हम हिंदू भाइयों के लिए जीत के दिया। आप बता दो जीत रहे हो कब? आप बोल रहे हो अपने पापा ते पापा दी तला चाइना पला तमन तिल दिए तलात मनो तलो वाले हिंदुओं दिला के दी दिए। कहाँ जा जाते हो खाए में खाए यार? शिक्षा रोजगार पर सवाल ना, आपने सवाल छोड़ दिया, कर्नाटक का रोजगारी पर सवाल ना है। मदरसों पे सवाल पूछ तो रहे हैं, मदरसों देखिए, में आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, कहीं आतंकवादी गतिविधि ना हो रही। दूसरे धर्म के खिलाफ अरे सुन तो लो ना, है। अरे वो किरण जे पटेल जो वहाँ गया, अरे फिर भाई सुन रहे, फिर वो चूंकि आप हर मुद्दा पे आप भटक रहे, आप उस पर नहीं जा रहे। अगर वही सुनिए ना, अब्दुल सुनिए होता, ना। अरे सुनो, आप अरे पानी लेकर अरे भाई, सुनो, अरे सुन तो लो, पानी दीजिए पंकज जी, अरे पानी दीजिए, पानी दीजिए। सत्ता के दलालों, हमसियों, सुनो, पानी दीजिए। डॉक्टर किरण जे पटेल के जगह अगर अब्दुल होता, करीम होता, शमशाद होता, तब भी क्या आप ऐसे ही मौन रहते? तब तो आप नागिन डांस करते, टुम 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 करते, तो अब क्यों ना करते? सुनिए पंकज जी, सुनो ना, ये बताइए, जो वहाँ पर जो मदरसे को बंद करने की जो बात हो रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप मदरसे के लिए आंदोलन करेंगे? निश्चित तौर पर मदरसे के लिए सड़क से लेकर अदालत तक दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखी जाएगी। जो लोग इस तरीके की बात करते हैं उसका विरोध किया जाएगा। चल आखिरी सवाल है, जवाब देंगे? क्यों ना देंगे? जिगरा है इतना? कितना में ईमान बेचा बताइए? हाँ? ईमान कितने में बेचा? आपने कितना में बेचा? अरे कितना में बेचा? बताइए ना। ईमान खरीदने की हम आप हमारी औकात है? दो कौड़ी के पत्रकारों, हैं, निकम्मे निठल्लों, तुम सारे दिन यही बात करते फिरते हो, गली कूचों में आवारा कुत्तों की तरह भौंकते हो, भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हम बदतमीजी नहीं करते। बदतमीजी बदतमीजी नहीं करते। हम कर रहे। बदतमीजी नहीं करते। तुम एकनाथ शिंदे पर सवाल ना पूछते, तुम भावना गवली पर सवाल ना पूछते,
तुम राणे पर सवाल ना पूछते, तुम असम के मुख्यमंत्री पर सवाल ना पूछते, तुम शुभेंदु अधिकारी पर सवाल ना पूछते। सवाल क्या पूछते? हिंदू मुसलमान, अरे देश लूटने वाला अडानी पर सवाल ना। पंकज श्रीवास्तव तिलक लगाने वाला, जिसको अब तक लोग सोचते रहे पंकज श्रीवास्तव हिंदू, आज टोपी लगा कर आएगा तो क्या पूछेंगे? मैं तो सब दिन कहा, हाँ। न मैं किसी जाति से हूं, ना ही किसी धर्म से, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान हूं। और भारत चूंकि सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। कनेक्शन सभी है। धर्मों का आज जब सम्मान। राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची, आज लोगों ने आंदोलन किया, आप लोग भी उसमें शरीक थे, और उसके बाद आपने टोपी पहनी, क्या कनेक्शन है इसके पीछे? ये देखो बेतुकी चीजें, हाँ। जिस तरीके से महीनों पहले की घटनाओं पर राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस का जाना और उनके साथ पूछताछ करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और रह गई बात, अरे सुन, अरे स्वायत्त क्रोनोलॉजी, ये मिसाल है, ये मिसाल है। सुन लो, काना फूसी फोन आया क्या भाजपा कार्यालय से कि सवाल आया होगा कि हाँ जी पूछ लो कि हाँ जी क्या कह रहे हैं। अरे सुनो, ये सांप्रदायिक सौहार्द की चीज है। भारत में सभी जाति सभी धर्म के लोगों को छुआछूत, पाखंड और जितने ये धर्म के आडंबर हैं, इन सबों का परित्याग करके सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने, सभी धर्म के आराध्य देवों ने हम सभी को सिखाया, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानव कल्याण से बड़ा कोई कल्याण तो नहीं। टोपी इसलिए सुनो ना, अब ये बताइए, मेरा सवाल ये, कल्याण हो, इस टोपी केवल के लिए पंकज ईमानदार रहेंगे या नहीं? टोपी पहनेंगे आगे या फिर आज उतार के रख देंगे? टोपी के लिए भी ईमानदार है कि नहीं, सवाल ये है। बड़ा कलाकार टीके के लिए आप ईमानदार, ये अच्छा एक काम करो, टीके के लिए ईमानदार, देखो ये ये टीके के लिए ईमानदार, सुन लो, कम से कम टोपी के लिए ईमानदार है। सुनो ना, जिस धर्म में भी जाए वहाँ गद्दारी ना करे। हल्द्वानी गया था कि नहीं? अरे हल्द्वानी गया था ना, हम गए थे कि तुम गए थे? जब खोरी गांव में गए थे, थोड़ी गांव भी गए, जब खोरी गांव में मस्जिदें टूटी, मंदिर टूटा, तब भी हम वहां थे। मैंने आपको क्या बोला? हम ये कह रहे टोपी से गद्दारी नहीं करेंगे ना। न टोपी से गद्दारी, न चंदन से गद्दारी, न साफे से गद्दारी, न पाग से गद्दारी। इस भारत भूमि से कोई भी गद्दारी अगर करता है और भारत भूमि पर रहने वाले तमाम उन सभी लोगों के साथ जो नफरत करता है, वो देश का गद्दार है। आखिरी सवाल है, आज तो साबित हो गया कि पंकज जी हिंदू नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत लोगों को शक था, लेकिन आज साबित हो गया। अच्छा, सर्टिफिकेट बांट रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आप हिंदू हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हिंदू धर्म में सो कर उठते तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? आप पत्रकार हो, बताओ, इधर आओ। कौन सी नमाज, कौन सी नमाज, कितने हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? अरे सुनो ना भाई, अरे सुनो, अरे भाई सुन तो लो यार, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? अरे आयात पढ़ दीजिए, आयात पढ़ दीजिए। फिर बात मैं क्या पढ़ दीजिए। सुन न रहे? हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? और सुनो, हो गया, आ गया फोन भाजपा कार्यालय से कि हाँ ये करो। अरे सुनो ना, पहले बात, हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? आप तो हिंदू हैं। हनुमान चालीसा के रचयिता कौन? टोपी लगा रखी, इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं? अरे सुन तो लो यार, सुन, इस्लाम के बारे में क्या? अरे सुन तो लो, सुन लो पहले बात। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है और मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हर धर्म में कायदे कानून है। धर्म तो पंकज जी हिंदू ही है, बाकी सब पंथ है। अरे भाई सुन ही नहीं रहे? हाँ। जब आपके बाप दादा खाना बदोश थे, सुनो, जब जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे तो आपका कौन सा धर्म था? धर्म जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, धर्मों का उदय हुआ और हम उसी धर्म और उसी पंथ के साथ जुड़ गए। लेकिन सभी धर्मों में उस समय के अनुसार हर कायदे कानून लिखा गया है। जैसे हिंदू धर्म में लिखा गया है व्यभिचार का फल, झूठ बोलने का फल, मदिरापान का फल, सूद खाने का फल। ठीक है। तो आप क्या ऐसा आप करते ये हैं? झूठ बताइए। बोलने का फल, हाँ। झूठ बोलने का फल बताओ, हाँ। कौन से भगवान? अरे हमें इतना जानकारी नहीं। आप है तो फिर आप ये बेवकूफ। बताइए, आप ये बताइए किस मौलाना ने आपका धर्म परिवर्तन करा? नाम बताइए उस मौलाना का। किस मौलाना ने आपको टोपी पहनाई? अच्छा, हाँ। ये टाइम्स वाले मौलाना ने? अरे मौलाना नहीं। मौलाना ही हो हाँ। हम यार, क्या बेतुकी सवालों का कोई जवाब नहीं है। हाँ। ये श्रद्धा का राष्ट्रवादी चीज है, पत्रकार है। ये श्रद्धा का चीज है और ये पवित्र टोपी है। अगर इसे सर पर ही, सर की चीज सर पर ही। कर्नाटक में तो ये सब पर बड़ा बवाल मच रहा है। कर्नाटक जाएंगे तो हिम्मत करेंगे वहाँ टोपी पहनने की? कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक भारत का अंग है, भारत में ही है, तो वहाँ जाने का हिम्मत में कौन सा बात? जान से भी दिक्कत हो रही है वहाँ ईश्वरप्पा को। कोई दिक्कत कहीं किसी को नहीं होती है। हाँ। भारत एक ऐसी पवित्र भूमि है हाँ। जहाँ मंदिरों में भजन हाँ। और मस्जिदों में नमाज की आवाजें सुनाई देती है। हाँ। यही भारत की ईश्वरप्पा कह रहे हैं कानों में दर्द हो रहा है। येसुरप्पा को होता होगा, उसको कान खराब होगा, कान का पर्दा फटा हुआ होगा, उसको इलाज कराना चाहिए।
जिसके आपके ठीक हैं, आपको दिक्कत होता है अजानों से? आपको कीर्तन से होता है, आपको कीर्तन से होता है। फिर क्या पत्रकारिता करते हो यार, बेतुका सवाल है। सवालों से बचते हुए नजर आए, पूरा इंटरव्यू आपने देखा और आप जो है पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए टोपी अभी उतार दिया है, हमने जब टोपी उतार दिया मैं इसीलिए कह रहा था कम से कम इस टोपी के लिए आप ईमानदार रहिए।